हेलो एवरीवन, हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम प्रेपोजिशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू केटर डैश ऑल देयर नीड्स। सो केटर एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद यूजली प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है और टू यहाँ प्रेपोजिशन है। केटर टू का मतलब होता है ज़रूरत को पूरा करना। हाउ कैन यू केटर टू ऑल देयर नीड्स, आप उनकी तमाम ज़रूरतों को कैसा पूरा करेंगे, ये इसका सेंटेंस का मतलब है। और केटर के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। आई कम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सो कम्प्लीमेंट के बाद भी हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। आई कम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि इम्तिहान में कामयाबी पर मैंने उसकी तारीफ़ की। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। सो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड यूज़ हुआ है और कॉन्ग्रेचुलेट और कम्प्लीमेंट इन दोनों के बाद प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। और कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है किसी को मुबारकबाद देना। ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस, यानी कि उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दी गई। सो कॉन्ग्रेचुलेट और कम्प्लीमेंट के दोनों के बाद प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली इस सेंटेंस में भी हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट। सो यहाँ भी प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाएगा। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द शॉक। सो इस रिकवर फ्रॉम द शॉक का मतलब होता है सदमे से निकलना। सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही हैज़ नाउ होप डैश एन अर्ली रिकवरी। सो यहाँ हम होप यूज़ हुआ है, तो होप के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। ही हैज़ नाउ होप ऑफ एन अर्ली रिकवरी। द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड डैश। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। डिस्पोज का मतलब होता है, डिस्पोज के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना या फिर हटा देना। द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ, गार्बेज जो है गंद कचरा जो है, इसे हटा दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया है। सो डिस्पोज के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली आई हैव डिस्पोज्ड डैश माई कार। सो यहाँ भी हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई कार। ही विल डिस्पोज डैश हिज ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन। सो यहाँ भी हम डिस्पोज है तो यहाँ भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ही विल डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आई वॉज हिंडर्ड डैश डूइंग द वर्क। सो यहाँ क्या आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा या ये इन आएगा, इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीथिंग हिंट्स डैश व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। हिंज के बाद प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है। हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। जिस तरह डिपेंड के बाद प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाता है, सो हिंज के बाद भी हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। हिंज ऑन का मतलब होता है मुनहसर करना। एवरीथिंग हिंट्स ऑन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। शी ब्लैंक बिफोर द पार्टी बिगेन। सो हैड रीच्ड या फिर सिर्फ रीच आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ही पार्टेड डैश ऑल हिज पोजेशंस हैप्पीली। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। पार्ट के बाद फ्रॉम का भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब होता है किसी इंसान से अलग होना, लेकिन पार्ट के बाद जब विद हो तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से अलग होना। सो यहाँ पोजेशंस का यूज़ किया गया है। पोजेशंस कहते हैं सामान को। ही पार्टेड विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स या फिर ही पार्टेड विद ऑल हिज पोजेशंस हैप्पीली, यानी कि वो तमाम अपनी सामान से जो है खुशी खुशी वो अलहदा हो गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डैश माई बिलोंगिंग्स। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। सो यहाँ पार्ट नहीं है, सो टू के बाद पार्ट आएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। सो यहाँ भी विद का यूज़ किया जाएगा।
द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 3 AM। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन 8 का यूज़ करेंगे। जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो दिन का तो वहाँ हम प्रेपोजिशन 8 का यूज़ करते हैं। जैसे कि द फ्लाइट डिपार्ट्स 8-9 PM, द ट्रेन लीव्स 8-7 AM। सो इस तरह हम कोई ख़ास वक़्त के लिए प्रेपोजिशन 8 का यूज़ करते हैं। बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर डैश द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ एडहेयर यूज़ हुआ है और एडहेयर के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। एडहेयर टू का मतलब होता है साबित कदम रहना या फिर एक्सेप्ट करना किसी डिसीशन को। सो बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द ऑफिसर विल बी प्रोवाइडेड ब्लैंक ऑल द फैसिलिटीज़ ही इज़ इंटाइटल्ड टू। सो प्रोवाइड के बाद हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करते हैं और विद जो है प्रेपोजिशन है। द ऑफिसर विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द फैसिलिटीज़ ही इज़ इंटाइटल्ड टू। शी स्माइल्ड डैश माई वर्ड्स। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन 8 का यूज़ करेंगे। स्माइल के बाद, मॉक के बाद, लाफ के बाद, चकल के बाद, इन तमाम वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन 8 का यूज़ किया जाता है। शी स्माइल्ड एट माई वर्ड्स यानी कि वो मेरे अल्फाज पर मुस्कुराई। कैन आई डिपेंड डैश योर हेल्प। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन अपॉन का यूज़ करेंगे। डिपेंड के बाद ऑन का भी यूज़ होता है। डिपेंड ऑन का मतलब होता है मुनसर होना या फिर किसी पर मुनसर करना, लेकिन डिपेंड अपॉन का मतलब होता है किसी इंसान पर भरोसा करना। सो कैन आई डिपेंड अपॉन योर हेल्प, क्या मैं आपके सहारे या मदद का भरोसा कर सकता हूँ। सो यहाँ हम अपॉन का यूज़ करेंगे। डू नॉट करल डैश योर नेबर्स। सो ये तो बहुत ईजी है। डू नॉट करल विद योर नेबर्स यानी कि अपने जो आपके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ झगड़ा मत करो। करल विद अ पर्सन का मतलब होता है किसी इंसान से झगड़ना। करल ओवर का मतलब होता है किसी बात पर झगड़ना। सो यहाँ नेबर्स हैं, सो यहाँ हम करल विद के यूज़ करेंगे। नबील वाज एनॉयड डैश हिज वाइफ। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे। नबील वाज एनॉयड विद हिज वाइफ। एंग्री विद का भी मतलब होता है, एंग्री विद समवन का भी मतलब होता है किसी से नाराज़ होना, और एंग्री ऑन का मतलब होता है किसी बात पर नाराज़ होना। एंग्री एट का मतलब होता है बर्ताव या रवैये पर नाराज़ होना। लेकिन किसी इंसान के साथ नाराज़ होना तो वहाँ हम विद का यूज़ करते हैं। ठीक है। नबील वाज एनॉयड विद हिज वाइफ। नबील अपनी बीवी से नाराज़ था। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। जहां आपको हर टेस्ट के लिए MCQs मिल जाएंगे, चाहे वो सिनोनिम्स के रिलेटेड हों, एंटोनिम्स के रिलेटेड हों, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स। सो यहाँ उर्दू एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। वोकेबलरी के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हर सवाल की आप यहाँ देख सकते हैं कि वजाहत दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपकी टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।